नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। आगा चौक स्थित ग्लास और प्लाईवुड के कारोबारी आनंद ग्लास एंड प्लाईवुड के प्रतिष्ठानों और गोदामों पर स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन ब्यूरो की टीम द्वारा की गई कार्रवाई में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। सीजीएसटी की टीम अब स्टॉक की गणना और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। इधर स्टेट जीएसटी की टीम द्वारा कटनी जिले में गुरुवार को शुरू की गई छापामार कार्रवाई शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। ग्लास और प्लाईवुड के कारोबारी की दुकान और गोदामों पर सीजीएसटी एंटी इवेजन टीम द्वारा की गई छापामार कार्रवाई में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कार्रवाई के दौरान टीम को स्टॉक और रिटर्न में भारी अंतर मिला है, जिसके बाद अब टीम स्टॉक की गणना का कार्य कर रही है। सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर आर.एस. ठाकुर ने बताया कि दुकान और गोदाम में हार्डवेयर का बहुत सारा सामान मिला है, जिसकी गणना और स्टॉक के मिलान का कार्य किया जा रहा है। शनिवार तक इस कार्य के पूरे होने की संभावना है। कार्रवाई जो शुरू हुई थी जबलपुर में परसों आनंद ग्लास एंड प्लाईवुड स्टोर्स आगा चौक जबलपुर में। इसमें चूँकि प्लाईवुड इसमें हार्डवेयर का बहुत ज़्यादा सामान है, तो हार्डवेयर के स्टॉक की जो है भी गणना चल रही है। स्टॉक हमने आज और बढ़ाया है, इससे उम्मीद है कि कल शाम तक जो है इसका स्टॉक पूरा हो जाएगा, तो अभी ये कार्रवाई कंटिन्यू चलेगी। इधर सीजीएसटी एंटी इवेजन ब्यूरो की टीम द्वारा गुरुवार को कटनी जिले में भी छापामार कार्रवाई शुरू की गई थी। इस कार्रवाई के भी शनिवार तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं सिवनी जिले में हुई कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। कल से कटनी में एक फर्म है श्री आयुष कोल कारपोरेशन, इस पर कार्रवाई शुरू की है। उसमें झुकेही में भी काफ़ी स्टॉक मिला है कोयले का, तो ये कार्रवाई कल से शुरू हुई है। आज और कल तक शाम तक उम्मीद है कि वहाँ का स्टॉक कर लेने का कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से 3 में से 2 फर्मों पर कार्रवाई अभी जारी है और एक में संपन्न हो गई। किस तरह की अनियमितताएं पाई हैं? अनियमितताएँ जिससे स्टॉक का डिफरेंस में जो कार्रवाई संपन्न हो गई सिवनी में, उसमें जो उसने बताया था कि मेरे पास इतना स्टॉक है, वो सीमेंट का उतना स्टॉक नहीं मिला, वो उसने बेच दिया था बिना बिल के, तो स्टॉक डिफरेंस पर भी टैक्स जमा करवाया है। इसके अलावा कुछ उसने आईटीसी ली थी जो उसकी 2A में दर्ज नहीं थी रिटर्न में, तो उसका भी पैसा जमा करवाया है। सीजीएसटी के अधिकारी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोनों ही प्रतिष्ठानों पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के आधारताल इलाके में रहने वाले एक युवक के साथ गड़ा धन निकालने और नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने जादू टोना और झाड़ फूक के नाम पर ठगी करने वाले पति पत्नी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच गोहलपुर संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पति पत्नी की ठगी का शिकार हुए और भी आवेदक शिकायत लेकर सामने आ रहे हैं। जबलपुर के आधारताल इलाके में रहने वाले प्रदीप लियो नामक एक व्यक्ति के साथ गड़ा धन निकालने और नौकरी लगाने के नाम पर लगभग 30 लाख रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसपी कार्यालय की जन सुनवाई में की थी, जिसके बाद सीएसपी गोहलपुर के नेतृत्व में पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए जादू टोना, झाड़ फूंक और पूजा पाठ के नाम पर ठगी करने वाले जावेद खान उर्फ जय कोष्टा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीएसपी अखिलेश गौर ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बेलबाग क्षेत्र में रहने वाले जावेद जादूगर ने प्रदीप लियो से ग्रह दशा ठीक करने, गड़ा धन निकालकर देने के नाम पर तो ठगी की ही, साथ ही नौकरी लगाने के नाम पर उससे दस्तावेज भी लिए। इतना ही नहीं, जावेद ने सुरेंद्र साहू नामक एक व्यक्ति को भी जमीन के नीचे दबी मूर्तियां निकाल कर देने के नाम पर ठगा है। पुलिस जावेद से पूछताछ कर ठगी की और भी घटनाओं का पता लगा रही है। जांच उपरांत यह पाया गया कि जावेद अली द्वारा जादू टोना किया जाता है और उसके द्वारा इसके प्रदीप लियो नामक व्यक्ति के साथ में लगभग 30-31 लाख रुपए की इसने ठगी की है और एक नौकरी लगाने का दस्तावेज भी इनको दिया है। इसके साथ ही ये उनके परिवार को भयाक्रांतित भी करता था और पैसे नहीं देने के उसमें इनको मारने की या डराने धमकाने का प्रयास करता था। इस आधार पर इसमें प्रथम दृष्टया धारा 386, 387, 420, 465, 468, 471, 34 आईपीसी के तहत मामला इसमें पाया गया है और थाना आधारताल द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध करने उपरांत उसको हिरासत में लिया गया है।
अभी जो प्रथम दृष्टया 2 आवेदक सामने आए हैं, जिसमें से एक प्रदीप लियो है, दूसरा एक सुरेंद्र साहू नामक आवेदक भी हैं, जिनके द्वारा भी ऐसा बताया गया है कि ये मूर्तियाँ मार्केट से खरीद के उनको कहीं ज़मीन में गड़ाते थे और फिर पूजा पाठ के नाम से लोगों से ठगी करते थे, जिसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों को अभी विवेचना में शामिल किया जा रहा है और अन्य आवेदक जो भी आएंगे उसमें और भी FIR इसमें आगे तथ्यों के आधार पर की जाएगी। पुलिस अधिकारियों की माने तो जावेद और उसकी पत्नी नफीसा ने पूजा पाठ, जादू टोना और झाड़ फूंक के नाम पर और भी लोगों से ठगी की है और अब ठगी का शिकार हुए कई और आवेदक भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने एक साथ 3 IAS अफसरों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। इन अफसरों के विरुद्ध आरोप है कि इन्होंने आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति दी थी। इन अफसरों में ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त OP श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे शामिल हैं। साल 2000 से 2012 के बीच ये तीनों IAS अफसर जबलपुर में ADM पद पर तैनात थे। तीनों अफसरों ने कुंडम क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति दे दी थी। मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने प्रदेश के 3 IAS अफसरों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। जिन IAS अफसरों पर FIR दर्ज हुई है उनमें ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त OP श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे शामिल है। दरअसल साल 2007 से 2012 तक तीनों अफसर जबलपुर में ADM पद पर पदस्थ थे। तीनों अफसरों पर आरोप है कि इन्होंने कुंडम क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन को बेचने की अनुमति दी थी। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अनुसार आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति कलेक्टर द्वारा ही दी जाती है। तत्कालीन कलेक्टरों ने जमीन बेचने की अनुमति देने के अधिकार ADM को दे रखे थे। इस मामले की एक शिकायत कलेक्टर जबलपुर को हुई थी। शिकायत के आधार पर मौजूदा ADM शेर सिंह मीणा ने जांच कर प्रतिवेदन लोकायुक्त को दिया था। इस आधार पर लोकायुक्त ने तीनों अफसरों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। वाहन निर्माणी के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने शुक्रवार को सिविक सेंटर स्थित सहकारिता विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया कि विगत 3 वर्षों से VFJ एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। कर्मचारी संगठन जल्द से जल्द सोसाइटी के चुनाव कराने की मांग को लेकर सहकारिता कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से आक्रोश भी जाहिर किया। चुनाव है अधिकार हमारा, एक ही मांग एक ही नारा, चुनाव है अधिकार हमारा, एक ही मांग। वाहन निर्माणी जबलपुर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बैनर तले निर्माणी के कर्मचारियों ने सिविक सेंटर में सहकारिता विभाग संयुक्त आयुक्त सहकारिता कार्यालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। निर्माणी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विगत 3 वर्षों से वाहन निर्माणी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव नहीं हो रहे हैं, जबकि चुनाव कराने का नोटिफिकेशन पूर्व में ही जारी हो चुका है। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव न होने से सोसाइटी के वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हो रहा है। व्हीकल फैक्ट्री एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी का विगत 3 वर्षों से चुनाव लंबित है। उसकी शिकायत लेकर के संयुक्त पंजीयक के यहाँ आए हुए हैं और संयुक्त पंजीयक अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके द्वारा जिसको डिप्यूट किया गया था कि आप इनको ज्ञापन दे दें, वो व्हीकल फैक्ट्री के प्रशासक हैं और उन्हीं की शिकायत लेकर हम लोग आए हैं। इसलिए हम लोग व्हीकल फैक्ट्री में जितनी भी अनियमितताएं हैं, चुनाव न होने के कारण कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। वहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनकी मनमानी चल रही है। कर्मचारियों का जो भी वित्तीय लेन देन होता है उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ हैं और मुख्य बात 3 वर्षों से जो चुनाव नहीं हुआ है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नोटिफिकेशन होने के बाद भी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के हम लोगों ने कई बार JR को और हमारे प्रशासक को, जो सोसाइटी के वो बनाए गए थे तहसीलदार महोदय, उनको हम लोगों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन अभी तक 3 साल बीतने जा रहा हमारे सोसाइटी का चुनाव नहीं हो रहा है और वहाँ पर अनियमितताएँ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हमारे कर्मचारियों के प्रति बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता चला जा रहा है। इसलिए आपसे हम इनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि तत्काल प्रभाव से हमारे यहाँ उसी नोटिफिकेशन के आधार पर चुनाव होना चाहिए। निर्माणी के कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों ने जल्द से जल्द सोसाइटी चुनाव कराने की मांग प्रशासन और प्रबंधन से की है।
गढ़ा तिलवारा और संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने सारंग 4141 गैंग के बदमाश सारंग बर्मन को गिरफ्तार किया है। आरोपी से देसी पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाश के विरुद्ध तीनों थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में आरोपियों ने गढ़ा आनंद कुंज के पास बमबाजी की वारदात को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। गढ़ा तिलवारा और संजीवनी नगर थाना क्षेत्रों में आतंक फैलाने वाली सारंग 4141 गैंग के बदमाश सारंग बर्मन को गढ़ा पुलिस ने मेडिकल अस्पताल के पास धर दबोचा। तलाशी लेने पर सारंग बर्मन से देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए, जिन्हें जब्त करते हुए सारंग बर्मन के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला कायम किया गया है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और इसके विरुद्ध तिलवारा, गढ़ा और संजीवनी नगर थाने में आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में अपने पास कोई औजार छुपाकर मेडिकल के पास घूम रहा है। इसकी सूचना पर पुलिस स्टाफ द्वारा घेराबंदी की जाकर और उसको पकड़ा गया और तलाशी ली गई, तो उसके पास से एक देसी पिस्टल व उसमें रखे गए 2 कारतूस पाए गए हैं, जो उसके कब्जे से पिस्टल एवं कारतूस जब्त किए जाकर उसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है और गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी सारंग और उसके साथियों ने हाल ही में आनंद कुंज गढ़ा में बमबाजी की वारदात को भी अंजाम दिया था और मौके से भाग गए थे। वाहन चेकिंग के दौरान स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को परेशान किया जा रहा है। ये आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घमापुर थाने का घेराव किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि ई चालान प्रक्रिया के बाद मैनुअली चालान काटे जाने का कोई औचित्य नहीं है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घमापुर थाने का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि वाहन चेकिंग के नाम पर छात्र छात्राओं को परेशान किया जा रहा है। अपराधों की रोकथाम नहीं कर पाने वाली घमापुर थाने की पुलिस सीधे साधे विद्यार्थियों पर अपनी भड़ास निकाल रही है। आज घमापुर यातायात थाना प्रभारी द्वारा एक युवा छात्र नेता जो कि एग्ज़ाम देने जा रहा था, उसको रोककर, जबकि उसने कारण बताया कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, उसके बावजूद उसका चालान काटा गया, जो कि पूर्णतः असंवैधानिक है। अतः उसके बाद माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय जी का भी फ़ोन उठाने से उन्होंने मना कर दिया, जो कि हमारे नेता का अपमान है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और घोर निंदा करते हैं। आने वाले समय में अगर हमारे नेताओं की ऐसे अनदेखी की जाएगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। युवा कांग्रेस द्वारा थाने के सामने किए गए विरोध प्रदर्शन और धरना के चलते देर तक थाने के सामने मजमा लगा रहा। रामपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पड़ी खाली जमीन को नगर निगम ने कचरा डंपिंग का पॉइंट बना दिया है। ऐसे में रिहायशी और व्यापारिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बाद गाड़ियां खाली भूमि पर कचरा डंप कर रही हैं। कचरे की दुर्गंध से लोग परेशान हैं और तो और आसपास रहने वाले लोगों को संक्रामक बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। रामपुर रेलवे क्रॉसिंग और सब्जी मंडी के पीछे खाली पड़ी भूमि को नगर निगम ने कचरा डंपिंग पॉइंट बना दिया है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ियों से कचरा लाकर रिहायशी इलाके में डंप किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय व्यापारियों और आसपास बसे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो बारिश के मौसम में एकत्रित होने वाले कचरे की तेज दुर्गंध से आसपास के लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, लोग संक्रामक रोगों की चपेट में भी आ रहे हैं। कुत्ते मरते हैं वो सबको यहीं लाके फेंका जाता है, सुअर मरते यहीं फेंका जाता है और यहाँ पर पूरे राहगीर परेशान हैं। आने जाने वालों को इतना बदबू कि मुंह पे कपड़ा लगा के निकलते हैं। दुकान वाले हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कचरा डंपिंग होना बंद हो जाए और यहाँ के लोगों को थोड़ा राहत मिल जाए। बीमार पड़ जाएंगे तो कौन पैसे लगाएगा ये बताओ। अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। इतनी गंदगी, सारा कचरा इधर ही फेंके जा रहा है। महीना 2 महीने सही रहता, फिर वही स्थिति वैसे ही आ जाती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कचरा डालना बंद हो जाए। कम से कम 70-80 गाड़ी रोज कचरा यहाँ आता है और पन्नी और प्लास्टिक उठा के इन लोग ले जाते कचरे वाले। बाकी जो कचरा रहता वो यहीं डला रहता, तो हम लोग को बदबू आती है। रिहायशी इलाके में कचरा डंपिंग से लोग काफी परेशान हैं।
गंदगी और दुर्गंध के अलावा लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राइट टाउन स्थित IMA हॉल में 9 जुलाई को एक विशाल कानूनी सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। रोटरी क्लब जबलपुर प्रीमियर द्वारा आयोजित इस शिविर में गरीबों को कानूनी सलाह निःशुल्क प्रदान की जाएगी। रोटरी क्लब जबलपुर प्रीमियर के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि रविवार 9 जुलाई को IMA के हॉल में एक विशाल कानूनी सहायता शिविर का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें देश के कई ख्याति प्राप्त कानूनविदों का सम्मान भी किया जाएगा। साथ ही 150 वकीलों द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह मुफ्त प्रदान की जाएगी। इस फंक्शन में जो हमारी पीड़ित मानवता है, जो आखिरी व्यक्ति है पंक्ति में खड़ा, जिसको लीगल एड कानूनी सहायता नहीं मिल पाती, उसको जबलपुर के जो टॉप लॉयर हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो अपनी सर्विसेज, वो अपनी सुविधा निःशुल्क देंगे। जिनके पास कोर्ट फीस भरने का पैसा नहीं होगा, उनको भी हमारा रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर कोर्ट फीस भरने में मदद करेगा। जबलपुर बार एसोसिएशन, जिसके एग्जीक्यूटिव हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री शिवेंद्र पांडे साहब, जिनके प्रेसिडेंट अनिल खरे साहब को हम सम्मानित कर रहे हैं, उनने पूरा सहयोग किया है। करीब करीब 80 से लेकर 150 के बीच में वकील यहाँ उपस्थित रहेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता भी यहाँ उपस्थित रहेंगे और सारे लोगों को जिनको कानूनी सहायता की जरूरत है उनको ये सहायता दी जाए। रोटरी क्लब के सदस्यों ने बताया कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक कानूनी मदद पहुंचाना उनका मकसद है। वेदिका ठाकुर हत्याकांड में केस को कमजोर करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 201 की कार्रवाई की जाए, इस मांग के साथ क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने एक पत्र पुलिस कप्तान को सौंपा है। संगठन ने आरोप लगाया कि आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए केस को कमजोर किया गया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने जुलूस की शक्ल में SP ऑफिस पहुंचकर एक मांग पत्र आला अफसरों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि वेदिका ठाकुर हत्याकांड में केस को कमजोर करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित किया जाए, केस की पुनः विवेचना कराई जाए। संगठन ने आरोप लगाया कि संजीवनी नगर थाने में पदस्थ कुछ पुलिस कर्मियों ने आरोपी की मदद की है। वेदिका की असमय मृत्यु एक जघन्य हत्या थी, जिस जघन्य हत्या को छिपाने के लिए पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई किसी भी तरह से न्यायिक नहीं थी। उसकी हत्या के समय प्रयुक्त हथियार स्पष्ट था कि गोली मारी गई है। TI द्वारा प्रथम दृष्टया ये कहना कि गोली दीवार में लगी, दीवार से लग के उसको लगी। धारा 308 की कायमी ये बताने का प्रयास किया था कि ये कोई गैर इरादतन हमला था, बाद में उसकी मृत्यु हुई। गोली लगने के 4 घंटे तक उसे गोटेगांव और गोटेगांव के बाद जबलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में बिना MLC के घुमाते रहे। 5 घंटे बाद उसको प्राथमिक उपचार मिला। 5 घंटे का उसको शायद उपचार मिलता तो उसकी मौत नहीं होती। उसके बाद घटनास्थल से DVR जो था, पुलिस ने उसको लॉक किया था, तालाबंद किया था, सील लगाई थी, तो सील तोड़कर DVR चोरी चला गया। घटना की साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। इस तरह दोषी अधिकारी आज तक वहाँ पर बैठे हैं और ये हत्या जैसे गंभीर अपराध को ये मजाक बना के नहीं रखे हैं। 302 की कायमी तब की जब पूरा शहर आंदोलित हो गया। इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ धारा 201 की कार्रवाई की जाए, उसकी मांग के सहित, और तो तत्काल उन्हें थाने से अलग करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए इस बारे में, और जो लोग अभी तक बचे हैं उनको अरेस्ट किया जाए, इस बारे में हम सब ने आज ज्ञापन दिया है। जिन्होंने गलतियाँ की हैं उसकी जांच की जाए और उन सारे दोषियों को, अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। यही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की मांग है और समस्त क्षत्रिय महासभा ये भी चाहता है कि अधीक्षक महोदय हमारे ज्ञापन पर, हमारी मांगों पर ध्यान देंगे और उनका निराकरण करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्यों को पुलिस के आला अफसरों ने भरोसा दिलाया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनको आश्वासन दिया है कि जिन बिंदुओं को उन्होंने पुलिस को नोट कराया है उनके 5 प्रतिनिधि रहेंगे और उन पे एक बिंदु पर उनको शीघ्र ही जवाब दे देंगे कि पुलिस के द्वारा क्या किया गया है, और अगर किसी की लापरवाही है तो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसमें जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। संगठन ने चेतावनी दी है कि दोषी पुलिस कर्मियों पर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसके चलते शुक्रवार को जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। जबलपुर जिले में शुक्रवार को 27.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जबलपुर में शाम को अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। शाम को बारिश के बीच गोरखपुर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर के पास बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट से चिंगारियां उठने लगी और तेज धमाका हुआ, जिससे लोग दहशत में आ गए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। जबलपुर में देर शाम के बाद आसमान पर घने काले बादल छा गए और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। कुछ ही देर में सड़कों पर बारिश का पानी नजर आने लगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की देर शाम तक जबलपुर में 27.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जिसके बाद कुल वर्षा का आंकड़ा 264.4 मिलीमीटर तक जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बारिश के बीच कई जगहों पर लोगों को बिजली गुल होने का सामना भी करना पड़ा। गोरखपुर क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर के पास बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट के बाद चिंगारियां उठने लगी। देखते ही देखते तेज धमाका हुआ और क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। हालांकि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने जल्द सुधार कार्य करते हुए विद्युत आपूर्ति को बहाल किया। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।